देखें कि ये देखें आपको इतना बड़ा सुराख नज़र आ रहा है, आर पार नज़र आ रहा है और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल कैमरा से रिक्वेस्ट करूँ इधर आके दिखाएं ज़रा। तो ये आप देखें, आपका कैमरामैन दिखाए आपको, तो बिल्कुल आगे आप आएँ थोड़ा तो आपको नज़र आएगा ये बिल्कुल खाली है और इसका कोई बुनियाद नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपको कैमरे में आप देख रहे हैं कि इस दरख्त पे कोई बुनियाद नहीं है। एक दफ़ा किसी बच्चे ने ना इधर खड़े होकर पेशाब किया था तो उसको ऊपर से धक्का किसी ने दे दिया था, तो देखा गया था कि किसी दरख्त में किसी ऊपर कोई बंदा चढ़ा था, उसने कोई चीज़ थी उसने धक्का दिया उसको। अच्छा, इस दरख्त पे हम जिस तरह ऊपर देख रहे हैं कि छत है, एक बच्चे ने पेशाब किया और कुदरती तौर पे उसको धक्का वहीं से ऊपर पड़ गया। धक्का पड़ गया, वो जब वो पेशाब कर रहा था तो उसके पास भी कोई खड़ा होता, वो धक्का गिरा, लेकिन उस बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आपने दरख्त तो बहुत देखे होंगे और कई सैकड़ों साल पुराने दरख्त देखे होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूं कि जिस घर में 400 साल पुराना दरख्त है। इस दरख्त की कहानी है क्या, और दिलचस्प बात यह कि आप जब तूफ़ान आते हैं, आंधी कुछ भी आए, तो अक्सर औक़ात आपने दरख्त देखे होंगे जो गिर जाते हैं या तूफ़ान आए तो टूट जाते हैं, लेकिन ये दरख्त आज भी अपनी जगह पर कायम व दायम है। हवा आती है, तूफ़ान आता है, दरख्त मूव ज़रूर करता है, लेकिन मजाल है कि दरख्त ज़मीन पर गिर जाए। आखिर इस दरख्त की हकीकत क्या है, कहानी क्या है? मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आतिफ़ हुसैन शाह साहब, जो कि इस घर के मुकीम हैं। यहाँ पर इनकी रिहाइश है, 3 कैनाल पर यह घर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, दरख्त हम सुनते हैं कि तूफ़ान आया, आंधी आया, दरख्त गिर जाए, लेकिन इस घर की आखिर बात क्या है, हकीकत क्या है कि 400 साल पुराना ये घर है, आज भी अपनी जगह पर कायम व दायम है। और कायम व दायम भी इस तरह है कि नाज़रीन, ये आप ये नहीं कह सकते कि इसकी जड़ें हैं या ज़मीन के बहुत नीचे, नहीं, ये ज़मीन के बिल्कुल ऊपर है। बिल्कुल ये ऐसी है कि इसकी कोई जड़ें नहीं है और कई तूफ़ान आए हैं, इसने मूव कर दिया अपने आप को, कभी इधर कर लेता है डायरेक्शन, कभी इधर डायरेक्शन कर लेता है, कभी इधर, लेकिन गिरा नहीं। और इस पर हकीकत है कि इसका असेब है बहुत ज़्यादा देखा गया है सेब, लेकिन ये उसने आज तक इस दरख्त को कभी ज़मीन पे गिरने नहीं दिया। सर, इस दरख्त का जो बुनियाद रखी किसने थी, पौधा किसने लगाया था? ये बाबा फजल हुसैन शाह साहब ने लगाया था और इस दरख्त के नीचे वो बैठे भी करते थे, तो उन्होंने इधर चिल्ला भी किया। तो ये दरख्त अभी भी वैसे का कायम दाम है, इसके अंदर कोई जड़ नहीं है, बल्कि बिल्कुल अंदर से साफ़ है। आप देखें, कैमरा भी आपको दिखाए तो वो देखें, बिल्कुल सुराख नज़र आएगा, आपको जड़ें नहीं नज़र आएगी। हमने तो बल्कि इसको प्लास्टर करा दिया, लेकिन ये गिरता नहीं है, मूव नहीं होता और फल भी देता है। अच्छा, ये बेड़ी का दरख्त है नाज़रीन, और ये फल भी देता है। सर, हम दरख्तों को देखते हैं कि दरख्तों की जड़ें 4 दीवारी फैली होती हैं और लंबी लंबी जड़ी होती हैं, लेकिन इसकी कोई जड़ नज़र नहीं आ रही, ये वहीं पर मौजूद है, इसकी क्या वजह है? सर, यही मैं बता रहा हूँ ना कि हम भी हैरान थे कि यार ये क्या चीज़ है, और देखें आज मीडिया पे भी आ गया, तो ये दरख्त बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह होगा कि देखिए इसकी कोई जड़ नहीं है और इसको सिर्फ प्लास्टर करके खड़ा किया हुआ है। और ये जब भी कोई तूफ़ान अंधेरी आए तो गिरता नहीं है, कभी मूव हो जाता है, कभी इधर से डायरेक्शन, कभी दीवार पे लग जाएगा, कभी सेंटर में हो जाएगा, कभी उधर हो जाएगा, बस इसकी ये। कभी कोई वाक़या पेश आया दरख्त पे, कोई आप खुद हैरान हो गए, खुद आप इस घर के मुकीम हैं, तो खौफ तारी होगा कि यार ये मामला हुआ क्या है? एक दफ़ा किसी बच्चे ने ना इधर खड़े होकर पेशाब किया था तो उसको ऊपर से धक्का किसी ने दे दिया था, तो देखा गया था कि किसी दरख्त में किसी ऊपर कोई बंदा चढ़ा था, उसने कोई चीज़ थी उसने धक्का दिया उसको। अच्छा, इस दरख्त पे हम जिस तरह ऊपर देख रहे हैं कि छत है, एक बच्चे ने पेशाब किया और कुदरती तौर पे उसको धक्का वहीं से ऊपर पड़ गया। धक्का पड़ गया, वो जब वो पेशाब कर रहा था तो उसके पास भी कोई खड़ा होता, वो धक्का गिरा, लेकिन उस बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ। वो बच्चा भी ठीक ठाक, उसको वो खराशियाँ आई हल्की सी, लेकिन उसको बच्चे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये आप ये कह सकते हैं कि बच्चे को ख़बरदार किया गया, बिल्कुल बच्चे की जान भी बचाएगी इन चीज़ों के बारे में, जो असेब चीज़ें हैं इनके बारे से। बिल्कुल भाई, ये बराके हैं, इनका भी हिसाब होना है, इन्होंने भी मरना है, क़यामत रोज़े इनका भी हिसाब होना है। तो सर, कभी आपको नुकसान पहुँचाया है इस दरख्त पे जो चीज़ें हैं, या कभी कोई वाक़या पेश है? दरअसल ये कब्रिस्तान है, आप देखेंगे तो कब्रिस्तान है, मीनिंग कब्रिस्तान है, लेकिन भाई कब्रिस्तान है, लेकिन ये चीज़ें जो सी हैं, ये जो वीरान जगह पे जो बसेरा भी करती हैं और इनको दरख्त वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हो सकता है कि बाबा जी के आगे से मोकल भी हों, जिन्नात भी रखे हों, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि चीज़ें हैं, लेकिन आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं। बिल्कुल आगे बढ़ के, अगर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ आगे आके, सर बता दें इस दरख्त के बारे में, बिल्कुल जो हम सुराख वगैरह देखें, ये है क्या? ये आप देखें कि ये देखें, आपको इतना बड़ा सुराख नज़र आ रहा है, आर पार नज़र आ रहा है और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ इधर आके दिखाएं ज़रा। तो ये आप देखें, आपका कैमरामैन दिखाए आपको, तो बिल्कुल आगे आप आएँ थोड़ा तो आपको नज़र आएगा ये बिल्कुल खाली है और इसका कोई बुनियाद नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपको कैमरे में आप देख रहे हैं कि इस दरख्त पे कोई बुनियाद नहीं है, ना कोई इसकी जड़ें हैं, ना कोई इधर उधर फैला हुआ है। सर, ये सुराख ये हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये फटता भी नहीं है, ये ऐसी बस कायम व दायम है? बिल्कुल भाईजान, ये इसके नीचे आज से कोई तकरीबन 70 साल पहले सुरंग दरियाफ़त हुई थी, तो सुरंग जो सी थी
ہمارے بزرگوں نے بند کروا دی تو وہ جو قلعے کے اندر سے سنگ نکلتی تھی تو اب بند ہے، بالکل ختم ہے، اور ہمیں اتنا معلوم ہے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی جس طرح عاطف حسین شاہ صاحب کی، اور ان سے بارے میں جانا درخت کے بارے میں کہ کس طرح 400 سال پرانا یہ درخت ہے۔ یار میری طرف کیمرہ رکھ، کہ کس طرح یہ 400 سال پرانا درخت ہے، اور اس درخت کی ایک اہمیت ہے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ درخت کبھی بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے۔ طوفان آتے ہیں، آندھی آتی ہے، درخت نیچے ضرور آتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے، موومنٹ کرتا ہے، لیکن مجال ہے کہ درخت زمین پر آ جائے۔ اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ درخت کی اندر ہالز وغیرہ ہیں کہ اس درخت کی کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے زمین پہ کوئی اس کی جڑیں نہیں ہیں یا زمین پر اس کو کوئی اس کی شاخیں نہیں ہیں، ایک یہ زمین کے اوپر یہ قائم ہے اور ارد گرد اس کے پلسٹر کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں کوئی ایسا درخت نہیں دیکھا، میں نے کوئی بھی جو درخت دیکھا ہے میں نے اس کی وینز، اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں دور دور تک پھیلی ہوئی دیکھی ہیں، لیکن اس درخت کی شاخیں آپ کے سامنے، میں خود حیران ہوا اس جگہ پر آ کر۔ یہ بھاٹی گیٹ پر موجود ہے۔ دیکھتے رہیے میرا پاکستان۔ اللہ حافظ۔